शुरुआती 2 माला से कर सकते हैं कि 2 माला जप करेंगे, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, यही हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है। आगे चल के मान लीजिए आपके साथ और कोई आके जुड़ गया, और कोई जुड़ गया, तो मृदंग करताल आदि ये सब लेकर या तो हाथ में ताली बजाते हुए आप कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन संख्या में और ज्यादा हो जाए तो फिर मोहल्ले में, शहर में, गांव में, नगर में, रास्ते में आप इसका नगर संकीर्तन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर पे ये हरिनाम संकीर्तन आप कर सकते हैं। और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है, इसके लिए एक अच्छी व्यवस्थित मंदिर की आवश्यकता है। और ये सारे काम पूरा किया है चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के बाद लगभग 450 साल बाद में इस धरा पर एक महान गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उसने आया और उसने आकर इस कलयुग के जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसी संकीर्तन को उन्होंने इस भारत भूमि में फैलाया। फिर अपने गुरु की आदेश को पालन करते हुए उन्होंने अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर इसी सनातन धर्म, इसी जो युग धर्म, इसी को उन्होंने वहां पे फैलाया विदेशियों के बीच में। अमेरिकन वासियों को उन्होंने सबसे पहले इस संकीर्तन में शामिल किया है। उन लोगों को पता नहीं कि मृदंग क्या है, करताल क्या है, उन लोगों को पता नहीं है कि ये महामंत्र कितना शक्तिशाली है। उन्होंने केवल छोटा सा करताल बजा के अमेरिका के एक पार्क है पम्पकिन स्क्वायर पार्क, उसके बीच में बैठकर, एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम से उसी करताल बजाते हुए केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे। कुछ अमेरिका वासी पार्क में घूमने के लिए आते थे और वो लोग, ये महात्मा जी लगता है कि इंडिया से आया हुआ कोई सन्यासी है, ये कीर्तन कर रहे हैं तो आवाज बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग जाके प्रभुपाद के आमने सामने आजू बाजू में बैठना शुरू किया। उसी कीर्तन अब उनके कानों में प्रवेश कर रहे हैं, उनके हृदय धीरे धीरे निर्मल हो रहे हैं। उन लोगों को उसमें आकर्षण अनुभव हुआ, कहने लगे स्वामी जी क्या हमारे घर पे जो वो गिटार है, कोई मंदिरा है, जो भी है, ये सब हम क्या ला सकते हैं आपके इस भजन के साथ, हम उसको शामिल कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो लोग लाकर फिर धीरे धीरे कोई ड्राम लाया, कोई गिटार लाया, कोई सानाई लाया, बांसुरी लाया, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग चीज लाकर प्रभुपाद जी के साथ आप गाने लगे। और प्रभुपाद जी धीरे धीरे उसी हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से 100 हजारों लाखों लोगों को धीरे धीरे जोड़ने लगे। और इस प्रकार से इस्कॉन के इसी हरिनाम संकीर्तन की जो शक्ति है बाद में दिखाई पड़े। 11 साल के अंदर श्रील प्रभुपाद जी 14 बार पूरा विश्व में भ्रमण किया, अलग अलग देशों में, अलग अलग राजधानियों में, और उन्होंने 108 हरे कृष्ण मंदिर स्थापन कर दिया। किसी जगह में राधा कृष्ण स्थापन कर दिया, किसी जगह में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्थापन कर दिया, किसी जगह में गौर निताई को स्थापन कर दिया, किसी जगह में कृष्ण बलराम को स्थापन कर दिया, किसी जगह में नरसिंहदेव भगवान को स्थापन कर दिया। और इसके माध्यम से पूरा विश्व में ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार होने लगे। तो इसलिए भागवत श्रवण का सार्थक यही होगा कि आप लोग जिनके पास माला नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए आप लोग कृपा करके माला लेके जाइएगा। भगवत गीता उपलब्ध है जिसके माध्यम से हमारे मन में समर्पण बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लीला के साथ जुड़ा हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ऐसे पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है। आप लोग इन समस्त पुस्तकों के माध्यम से अपने आप को धीरे धीरे भक्ति में झोंक सकते हैं। आगे चल के महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि ये प्रलय होते हैं जिसको निरोध कहा गया है, तो ये प्रलय के विषय में थोड़ा सा हमें सुनाइए। प्रलय कैसे होता है, क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो प्रलय है ये 4 प्रकार होते हैं। एक नैमित्तिक प्रलय, एक सामग्रिक प्रलय,
एक आत्यंतिक प्रलय और एक नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय का अर्थ होता है जैसे ब्रह्मा का एक दिन आते हैं, फिर रात आते हैं, और जब ब्रह्मा की रात होते हैं तो स्वर्ग से लेकर नीचे के सारे लोग समाप्त हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। ऊपर के जो लोग हैं वो लोग टिका रहते हैं, इन लोगों का विनाश होता है, फिर से दोबारा नया लोग इसमें आके जुड़ जाते हैं। दूसरा है सामग्रिक प्रलय, यानी पूरा एक ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा हो जाते हैं उसकी आयुष्काल, तो पूरा एक ब्रह्मांड वो विलीन होकर महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं, उसी को कहते हैं सामग्रिक प्रलय। और एक है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए किसी जीवात्मा को ये भौतिक शरीर मिल गया है और वो 3 गुण के बंधन में आ गया है, भौतिक विकारों में वो फंस गए हैं, तो किसी प्रामाणिक गुरु, किसी मंत्र, किसी शास्त्रीय सिद्धांत, किसी संयम आचार अनुष्ठान के माध्यम से जब अपने आप को इस भौतिक जगत से, भौतिक शरीर से अलग कर लेता है, वो अपने आप को आत्मा मानते हैं, जैसा जरा भरत ने सोचते थे कि मैं आत्मा हूं। इसी प्रकार अगर कोई इस भौतिक जगत के बंधन दशा को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं तो उसी को भी एक प्रकार की प्रलय माना जाता है, उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। इसका अर्थ है कि भौतिक बंधन से जो मुक्ति है उसी को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं, अर्थात भौतिक जीवन का नाश हो गया है। और चौथा नंबर में आते हैं नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का अर्थ होता है जो लोग अपना चेतना को आध्यात्मिक नहीं बना पाए हैं, किसी गुरु के चरण में समर्पित नहीं कर पाए हैं, वो व्यक्ति हमेशा जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़ा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा होते हैं। इसी प्रकार उसका जन्म मृत्यु का चक्र घूमता रहता है। ये जो शरीर को प्राप्त करना, शरीर को छोड़ना, शरीर को प्राप्त करना, शरीर को छोड़ना, आसपास में कितने सारे जीव, 84 लाख प्रकार के जीव रोज जन्म ले रहे हैं, रोज अपना शरीर को छोड़ रहे हैं, इसी को कहते हैं नित्य प्रलय। तो प्रलय इसी प्रकार से 4 प्रकार हुए। तो आखिरी में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अब अंतिम उपदेश देते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि तुम्हारे साथ अब क्या क्या होने वाला है सुन लो। कहते कि इस श्रीमद् भागवतम की विविध कथाओं में भगवान श्री हरि का विस्तार से वर्णन हुआ है। जिनके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और उनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। हे राजन, तुम यह सोचने की पशु मनोवृत्ति कि मैं मरने जा रहा हूं त्याग दो। तुम शरीर से सर्वथा भिन्न हो, क्योंकि तुमने जन्म नहीं लिया। विगत काल में ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम विद्यमान नहीं थे और तुम विनष्ट होने वाले भी नहीं हो। जैसा गीता में अर्जुन को भगवान ने कहा था, नत्यवाहम जातो नाशं नत्तम ने में जनाधिपा न चैवन भविष्यामो सर्वे वय मतोपरम। तुम अपने पुत्र तथा पौत्रों के रूप में फिर से जन्म नहीं लोगे। जिस तरह बीज से अंकुर जन्म लेता है और पुनः नया बीज बनाता है, प्रत्युत तुम भौतिक शरीर तथा उसके साथ सामान से सर्वथा भिन्न हो। जिस तरह अग्नि अपने ईंधन से भिन्न होती है, स्वप्न में मनुष्य अपने ही सिर को काटा जाते देख सकता है और वो यह समझ सकता है कि उसका आत्मा स्वप्न के अनुभव से अलग खड़ा है। इसी तरह जागने पर मनुष्य यह देख सकता है कि उसका शरीर 5 भौतिक तत्वों का फल है। इसलिए यह माना जाता है कि वास्तविक आत्मा उस शरीर से पृथक है जिसे वो देखता है और वो अजन्मा तथा अमर है। जब घड़ा टूट जाता है तो घड़े के भीतर का आकाश पहले ही की तरह आकाश तत्व बना रहता है। उसी तरह जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मरते हैं तब उनके भीतर का जीव अपना आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लेता है। आत्मा के भौतिक शरीर गुण तथा भौतिक कर्म मन द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। मन स्वयं श्री भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न होता है और इस तरह आत्मा भौतिक अस्तित्व धारण करता है। दीपक अपने ईंधन, पात्र, बत्ती तथा अग्नि के सम्मेल से ही कार्य करता है। उसी तरह भौतिक जीवन शरीर के साथ आत्मा की पहचान पर आधारित होने से उत्पन्न होता है और रजो, तमो तथा सत्वगुण के कार्यों से विनष्ट हो जाता है, जो शरीर के अवयवी तत्व है। शरीर के भीतर का आत्मा स्वयं प्रकाशित है और दृश्य स्थूल शरीर तथा अदृश्य सूक्ष्म शरीर से पृथक है। यह परिवर्तनशील शरीरों का स्थिर आधार बना रहता है।
जिस तरह आकाश भौतिक रूपांतर की अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि है, इसलिए आत्मा अंतहीन और भौतिक तुलना के परे है। हे राजन, भगवान वासुदेव का निरंतर ध्यान करते हुए तथा शुद्ध एवं तार्किक बुद्धि का प्रयोग करके अपने आत्मा पर सावधानी से विचार करो और यह भौतिक शरीर के भीतर किस तरह वो स्थित है ये सोचते रहो। ब्राह्मण के शाप से भेजा हुआ तक्षक सर्प तुम्हारे असली आत्मा को जला नहीं सकेगा। मृत्यु के दूत तुम जैसे आत्मा के स्वामी को कभी नहीं जला पाएंगे, क्योंकि तुमने भगवत धाम जाने के मार्ग के सारे खतरों को पहले से ही जीत चुके हो। तुम मन में यह विचार कर लाओ कि मैं परम सत्य परम धाम में अभिन्न हूँ और परम गंतव्य परम सत्य मुझसे अभिन्न है। इस तरह अपने आप को परमात्मा को सौंपते हुए जो सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त है, तुम तक्षक सर्प को जब वो तुम्हारे पास पहुंचकर अपने विष दंतों से तुम्हारे पैर पर काटेगा तो तुम पता भी नहीं कर पाओगे कि क्या हो रहा है। न ही तुम अपने मरते हुए शरीर को या अपने चारों ओर के भौतिक जगत को देख पाओगे, क्योंकि तुम अपने आप को उनसे पृथक अनुभव कर चुके होंगे। हे प्रिय महाराज परीक्षित, मैंने तुमसे ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान श्री हरि की लीलाएं सारे कथाएं कह दी, जिन्हें प्रारंभ में तुमने पूछा था। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो, बताओ। अब महाराज परीक्षित बोलना बंद कर दिया। सुखदेव गोस्वामी को साष्टांग प्रणाम करके अपनी योगासन में बैठ गए हैं और मानो खुद ही सर्पराज तक्षक की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इधर में जैसे विधि का विधान है, तक्षक स्वयं अब एक छद्म वेश धारण करके परीक्षित की सभा में आ रहे थे। उसी समय एक ऋषि जिसका नाम है कश्यप ऋषि, ये दूसरा कश्यप है, ये देवताओं के पिता कश्यप नहीं है, दूसरा कश्यप, वो ये किसी भी प्रकार के सांप अगर किसी को डस ले तो उसी को बचाने की क्षमता रखते हैं। तो उसने सुन लिया है कि महाराज परीक्षित तक्षक सर्पों से उसका मृत्यु होने वाले हैं, तो उसी समय वो राजा को बचाने के लिए वो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तक्षक को पता चल गया कि अरे मैं इसको डासूंगा और ये उसको बचा लेंगे तो कैसे चलेगा। तक्षक ने उसी मुनि से सबसे पहले मिलते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहते कि मैं तो महाराज परीक्षित को बचाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो नागराज तक्षक उसको डासेंगे। तो कहने लगे कि आप उसको बचाएंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके पास इतना ताकत कहाँ। बोले क्यों? बोले दिखाओ क्या? बोले हाँ दिखाइए। बोले ठीक है, तुम किसी को जलाओ तो सही। तो तक्षक ने अपने फुक्कर से एक वृक्ष को पूरा जला डाला है। उसी समय कश्यप जी अपने मंत्र शक्ति के द्वारा उसी वृक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। ये देख के तक्षक एकदम चकित हो गए। तक्षक कहने लगे कि हे ब्राह्मण, देखिए ये विधि का विधान है, मैं तो अपनी इच्छा से नहीं जा रहा हूं, मुझे जाके उसको डासना ही है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप वहां मत जाइए। तो उनको बहुत सारा सोना दाना, बहुत सारे हीरा रत्न जहरत दिया और ब्राह्मण को उसके लालच को निभाते हुए फिर वहां से उसको विदाई कर दिए। आगे जाके फिर यही तक्षक धीरे धीरे छद्म वेश धारण करके वो परीक्षित के सामने आते हैं और परीक्षित तो अपना बुद्धि, अपना मन, अपना समस्त इंद्रियों को स्थिर करके भगवान में अपना मन लगाकर चुपचाप बैठे हैं, मानो उसका शरीर तक्षक आने के पहले ही वो यह शरीर से आत्मा निकल गए हैं। अब तक्षक आया और सीधा उसी के ऊपर डासकर एकदम फुफकारने लगे और अग्नि जैसे ये जो विष है जहर, वो अग्नि जैसा रूप धारण करके आप महाराज परीक्षित को धीरे धीरे पूरा चारों तरफ से जलाना शुरू कर दिया। जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित जल रहे हैं तो ये परीक्षित महाराज की मृत्यु नहीं, मुक्ति का सूचक है। परीक्षित महाराज अब धीरे धीरे इस भवबंधन से मुक्त हो रहे हैं। तो 12वां स्कंद है परीक्षित महाराज की इसी मुक्ति की इति कथा। तो चलिए हम भी परीक्षित महाराज की तरह अपने मृत्यु को स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। गोविंद नाम इतना तो कहना स्वामी
भगवान गोविंद नाम लेकर भगवान निकले। गोविंद नाम लेकर नाम Thank you.
प्रकार से जब महाराज परीक्षित का शरीर छूट गया है, तक्षक ने उस शरीर को जला डाला। पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में सभी दिशाओं में भीषण हाहाकार होने लगा और सारे देवता, असुर, मनुष्य तथा अन्य प्राणी चकित हो उठे। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, स्वर्ग के गंधर्वों तथा अप्सराओं ने गीत गाए, देवताओं ने फूलों की वर्षा की तथा प्रशंसात्मक शब्द कहने लगे। लेकिन इधर में पृथ्वी पर जब परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय ने सुना है कि तक्षक नाग आकर उसके पिताजी के शरीर को जला डाले, तो अत्यंत क्रोधित हो गए और ब्राह्मणों से एक विशाल यज्ञ कराया, जिसमें उन्होंने संसार के सारे सर्पों को यज्ञाग्नि में भेंट देना प्रारंभ कर दिया। जब तक्षक ने अत्यंत शक्तिशाली सर्पों की भी उस सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में जलाए जाते देखा, तो वो भय से आकुल हो उठा और शरण के लिए वो इंद्र के पास चले गए। जब राजा जन्मेजय ने तक्षक को यज्ञाग्नि में प्रवेश करते नहीं देखा, तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, समस्त सर्पों में सर्वाधिक नीच वो तक्षक इस अग्नि में क्यों नहीं जल रहे हैं?
ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, तक्षक सर्प इसलिए अग्नि में नहीं गिरा क्योंकि राजा इंद्र उसकी रक्षा कर रही है, जिसके पास वो शरण लिए हुए पहुंचा है। इंद्र उसे अग्नि से बचाए हुए है। इन शब्दों को सुनकर बुद्धिमान राजा जनमेजय ने पुरोहितों को कहा, तो हे ब्राह्मणों, तुम लोग तक्षक को सहित रक्षक इंद्र सहित अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते? यह सुनकर पुरोहितों ने इंद्र समेत तक्षक को यज्ञ अग्नि में आहुति देने के लिए अब मंत्रोच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। जब ब्राह्मणों के इस अपमानजनक शब्दों के कारण इंद्र अपने विमान तथा तक्षक समेत सहसा अपने स्थान से च्युत होने लगा तो वो अत्यंत घबरा गए। जब अंगिरा मुनि के पुत्र देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को तक्षक समेत आकाश से उसके विमान के साथ गिरते देखा तो वो राजा जनमेजय के पास आके खड़ा हो गए और इस प्रकार कहने लगे, हे मनुष्यों में राजा, यह उचित नहीं है कि यह सर्पराज आपके हाथों से मौत को प्राप्त हो, क्योंकि इसने अमर देवताओं का अमृत पी रखा है। फलस्वरूप इसे बुढ़ापा तथा मृत्यु के सामान्य लक्षण नहीं सताते। ये विधि का विधान है राजन। राजा इंद्र तथा ये तक्षक, इनका मृत्यु तुम्हारे हाथों में नहीं हो सकते हैं। जैसा भगवान की इच्छा हो, जैसा पहले से देववाणी हो चुका है, उसी का अनुसार ही पूरा संसार को चलने दो। इस प्रकार से बृहस्पति ने और भी उपदेश प्रदान करते हुए महाराज जन्मेजय को शांत कर दिया। इधर में सुद गोस्वामी को ये जो सौनकादि ऋषि लोग हैं, इन लोगों ने कुछ नया प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। इन लोगों ने अब महाराज परीक्षित के प्रसंग को छोड़कर कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है सुद जी कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय वो बहुत ही जल्दी मरने वाला था, लेकिन भगवान शिव जी की कृपा से उसको दीर्घायु मिल गए हैं। तो ये भी सुना है हम लोगों ने कि उसने ब्रह्मांड के प्रलय को भी देखा है। तो वो किस प्रकार से अपना दीर्घायु प्राप्त किया है और किस प्रकार से वो ब्रह्मांड के प्रलयवारी में वो तैरता रहा, इन समस्त लीलाओं को मुझे सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। तो अब इसके विषय में थोड़ा सा संक्षेप में हमें सुना दीजिए। तब सुद गोस्वामी कहने लगे कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय, इन्होंने जन्म के बाद जब लगा कि मेरा जीवन की आयु, जीवन की अवधि बहुत ही कम है, तो उसने घोर तपस्या शुरू कर दिया। उसकी तपस्या करते करते अब उसका मृत्यु नहीं हो रहा था। इंद्र ने सोचा ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, मेरा सिंहासन तो नहीं लेके जाएगा, इसलिए उसने बहुत सारे अप्सराओं को भेज दिया मार्कंडेय मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि किसी भी अप्सराओं के हाव भाव में प्रभावित नहीं हुए हैं, वो अपने तपस्या में अड़िग रहे हैं। अप्सराओं को लगा कि इस ऋषि को हम किसी भी प्रकार से भ्रष्ट नहीं कर सकते। ये लोग विफल होकर वापस चले गए और भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया है कि ये जो मार्कंडेय है ये वास्तव में तुम्हारे सिंहासन के आकांक्षी नहीं है, तुम इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो, ये मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो जब वो तपस्या की अवधि समाप्त हुआ है तो भगवान नरनारायण उनके सामने आके प्रकट होते हैं। भगवान को देख के मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पूछते हैं, हे वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए बताइए। तो मार्कंडेय मुनि ने फिर अब स्तुति करते हैं और आखिर में कहते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है, मैं तो तपस्या कर रहा था, आपकी माया शक्ति को मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका दर्शन तो हो गया, लेकिन आपके माया शक्ति का एक बार मुझे दर्शन करने का बहुत इच्छा हो रही है। तो कहते कि माया शक्ति को देखना ये तो शिव जी के लिए भी बहुत दुखद हुआ था, अब तुम क्यों देखना चाहते हो? नहीं प्रभु, एक बार देखने का इच्छा हो रहे हैं, ताकि आने वाले साधु संत लोग ये समझे कि मार्कंडेय ऋषि दीर्घायु होने के बावजूद भी माया शक्ति को दर्शन करके वो प्रभावित हो गए थे। लोगों को लगे कि माया को अब हम नहीं देखेंगे। माया शक्ति का विस्तार उसने देख के, परीक्षा करके उसने ये सिद्धांत दिया है। तो इसी प्रकार एक दृष्टांत स्थापन करने के लिए मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से यह वर के रूप में मांगा कि मुझे बहिरंगा शक्ति को देखना है। अब देखते ही देखते पूरा मार्कंडेय ऋषि रात को सो गए थे।
और स्वप्न में देख रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे आप्लावित होते जा रहे हैं, प्रलय बारी आ गए और उसी प्रलय बारी में उसका पूरा जो आश्रम है वो आश्रम भी बहे जा रहे हैं। आश्रम के ऊपर जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर पानी चल रहे हैं और वो खुद ही तैर रहे हैं और ऐसे तैरते तैरते चारों तरफ पुल किनारा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो केवल भगवान के अलावा और किसी को पुकार भी नहीं पा रहे थे और तैरते तैरते वो बहुत थक गए हैं, लेकिन वो मर भी नहीं पाएगा क्योंकि वो दीर्घायु है, तो तकलीफ झेलना पड़ रहा है उसको बार बार। तो मोबाइल क्यों बज रहा है? मोबाइल को तो कंट्रोल में रखो। तो इस प्रकार से तैरते तैरते वो भगवान को इतना जोर से पुकारने लगे, भगवान ने सोचा चलो ठीक है इनको आश्रय प्रदान करते हैं। तो भगवान स्वयं अब उसी प्रलय वारी में एक वट वृक्ष के रूप में दिखाई पड़े और वट वृक्ष के जो एक डाल है, एक टहनियां, उसी के ऊपर बड़ा एक पत्र है, उसी पत्र में भगवान मुकुंद के रूप में, जिसको कहते हैं बाल मुकुंद, उसी रूप में मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिया है।
महामुनि मार्कंडेय इस प्रकार से बाल मुकुंद का दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हो गए और कुछ समय बाद में देखा कि वो जो प्रलय बारी है, प्रलय जल, उसके साथ साक्षात महामुनि मार्कंडेय उसी बाल मुकुंद के मुंह में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद वो सीधा देख रहे कि वो अपने ही आश्रम में फिर से वो अवस्थान कर रहे हैं। यानी ये जो पूरा प्रलयवारी है इसका अनुभव करा के फिर उसको मुक्त कर दिया है। तो इसके बाद मार्कंडेय ऋषि अपने तपस्या में फिर से और ज्यादा दृढ़ हो गए, क्योंकि इस माया शक्ति का दोबारा दर्शन तो करना नहीं है। ये बात जब भगवान शिव जी को पता चल गया कि मार्कंडेय ऋषि ने माया का दर्शन कर लिया है और माया को जीतकर अब अपने भजन में स्थिर हो गए हैं, तो भगवान शिव और पार्वती मैया को इच्छा हुआ है कि हम लोग जाके एक बार मार्कंडेय से मिलेंगे। मार्कंडेय ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान को ध्यान कर रहे हैं, लेकिन शिव जी जाके उनका दृष्टि आकर्षण करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो शिव जी के सामने खड़ा है लेकिन शिव जी को देख नहीं पा रहा था क्योंकि आंखें बंद है और ध्यान कर रहे हैं। तो शिव जी ने क्या किया, मार्कंडेय ऋषि के हृदय में जो परमात्मा है उससे निवेदन किया, प्रभु आप कुछ समय के लिए अपने आप को छुपा लीजिए ताकि ये मार्कंडेय मुझे देख सके। तो यही हुआ था कि कुछ समय के लिए परमात्मा मार्कंडेय ऋषि के हृदय से अंतर्धान हो गए। तो उसी समय मार्कंडेय ऋषि एकदम आंखें खोलकर सोचने लगे कि भगवान कहां चले गए। सामने देखा कि शिव जी खड़े हैं। शिव जी को देख के वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और शिव जी कहते हैं कि हे मार्कंडेय, मैंने ही भगवान से निवेदन किया है कि कुछ समय के लिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मुझे मालूम है तुम हमेशा समाधि में मग्न रहते हो, इसलिए मुझसे तुमसे मिलने के लिए मुझे बहुत इच्छा हुई। कहते हैं कि तुम्हें कुछ वर देने के लिए इच्छा हुआ मुझे। जैसे प्रचेताओं को कुछ भजन सिखाने के लिए शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। शिव जी इतना दयालु है, उसने मार्कंडेय ऋषि को वर देने के लिए सीधा आ गए। कहते कि मैं तुमको कुछ वर देना चाहता हूं। शिव ने कहा तुम मुझसे कुछ वर मांगो, क्योंकि वर देने वालों में हम तीन यानी ब्रह्मा विष्णु शिव ये सर्वश्रेष्ठ है। हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हमारे दर्शन मात्र से मर्त प्राणी अमरता को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा, भगवान श्री हरि तथा मुझ समेत सारे लोगों के निवासी एवं अधिशासक देवता उन ब्राह्मणों की वंदना, पूजा तथा सहायता करते हैं जो संत स्वभाव के, सदैव शांत, भौतिक आसक्ति से रहित, समस्त जीवों पर दयालु, हमारे प्रति शुद्ध भक्ति से युक्त, घृणा से रहित एवं समदृष्टि से युक्त होते हैं। ये भक्तगण भगवान से विष्णु, ब्रह्मा एवं मुझ में अंतर नहीं करते, न ही वे अपने तथा अन्य जीवों के बीच भेद करते हैं। तुम इसी तरह के साधु संत भक्त हो, इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी सम्मान करते हैं। मात्र जलाशय तीर्थस्थान नहीं होते, न ही देवताओं की निर्जीव मूर्तियां वास्तविक पूज्य अर्च विग्रह होती है। क्योंकि बाह्य दृष्टि पवित्र नदियों तथा देवताओं के उच्च आशय को समझ नहीं पाते, इसलिए ये दीर्घकाल बाद ही पवित्र बना पाते हैं। किंतु तुम जैसे भक्त मात्र दर्शन से पवित्र कर देते हो। ब्राह्मण जन परमात्मा का ध्यान करके, तपस्या करके, वेद अध्ययन करके तथा विधि विधानों का पालन करके अपने भीतर तीनों वेदों को धारण कर लेते हैं, जो कि विष्णु, ब्रह्मा तथा मुझसे अभिन्न है। इसलिए मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। यह सब भगवान शिव जी का सिद्धांत है। अधम से अधम पापी तथा अछूत भी तुम जैसे साधु पुरुषों का श्रवण करने या दर्शन करने से शुद्ध बन जाते हैं। तब जरा कल्पना करो कि सीधे तुमसे बात करने से वे कितने शुद्ध बन जाते हैं। अतएव मैं तुम्हें अखंड भगवत स्मृति का आशीर्वाद देता हूं, वर देता हूं। इस प्रकार से शिव जी मार्कंडेय ऋषि को वर प्रदान करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। आगे चल के श्रीमद् भागवत की जो महत्व है, अब वही केवल हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत आदि से अंत तक ऐसी कथाओं से भरा है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर ले जाने वाली है। साथ ही इसमें भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है, जो संत भक्तों तथा देवताओं को भी भाव विभोर कर देने वाला है। यह श्रीमद् भागवतम समस्त वेदांत दर्शन का सार है, क्योंकि इसकी
विषय वस्तु परम सत्य है, जो आत्मा से अभिन्न होते हैं वे भी अद्वितीय सर्वोपरि सत्य है। इस ग्रंथ का लक्ष्य परम सत्य की एकांतिक भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होता है। अन्य सारे पुराण तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवत को सुना नहीं गया हो। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम ऋष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र सदृति कश्चित्। श्रीमद् भागवतम को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है, जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्ट हुई है वो कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। निम्नगानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। जिस तरह गंगा नदी समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे पवित्र है, भगवान अच्युत यानी श्री कृष्ण समस्त इष्ट देवों में सर्वोपरि है और भगवान शंभु शिव वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। आगे चल के कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जिस तरह पवित्र स्थानों में काशी नगरी अद्वितीय है उसी तरह समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवनम प्रियम यस्मिन् परमहंसम एकममलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम निष्कम्यम अविष्कृतम तत्श्रवणम सुपठनम विचरणम परो भक्त्या विमुच्यरेत्। श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है। यह वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। यह श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक कर्मों से छूटने के साधन के साथ ही साथ दिव्य ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति की विविधताओं को प्रकाशित करते हैं। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक उसे कहता है, वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व प्राप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तन्नमानि हरिं परम। मैं उन भगवान श्री हरि को सादर नमस्कार करता हूं जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की महिमा नामक 13वें अध्याय समाप्त हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
भजन का भजन। आइए भजनों का आनंद लेते हुए। ओ मोहन अवतरी गिरधर, क्योंकि कथा तो समापन की ओर विराम की ओर है। एक दो भजनों का आनंद लें, उसके बाद में फिर आरती तक पहुंचेगी। इसलिए जितना भी आनंद लेना है वो अभी ले लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद में तो फिर हरि जाने या राम जाने जब भोर भगवान की कृपा हो जब, इसलिए आनंद के साथ भगवान के चरण में हाजिर लगाते हुए कहेंगे, ओ मोहन अवतरी गिरधर अवतरी, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली मोहन ओ मोहन अवतरी ओ गिरधर अवतरी, माधव रे मंदिर में मेरा भाई सभी को खड़े होना, खड़े होकर हाजिरी लगाना। बैठे बैठे तो रोज भगवान के ईमानदारी से सभी खड़े हो जाना और झूमते हुए आनंद के साथ एक ली खाड़ी रे मेरी